जब किस्मत खराब हो अपनी तो ऐसे बदले चलिए क्या। जब किस्मत खराब हो, हम यह सबके जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। हमें उम्मीद है कि गौतम बुद्ध की ये कहानी बुद्धा स्टोरी इन हिंदी आपको पसंद आएगी। एक बार की बात है, कहानी स्टार्ट हो गई है दोस्तों, पूरी सुनिएगा। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधेड़ व्यक्ति एक चट्टान पर बैठा रो रहा है। वे उसके पास गए और बोले, क्या बात है वत्स, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? आनंद की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां थम गई। वह अपने आंसू पोंछता हुआ बोला, मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के गहने गंवा दिए, मैंने अपने परिवार को भी खो दिया, यहाँ तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। उस आदमी ने इस बात को सोच लिया था। चलिए अब आगे बात करते हैं। उसके बाद में आनंद उनको क्या बोलते हैं, जिस व्यक्ति ने उसको पूछा था वो क्या बोलते हैं। उसकी बात सुनकर आनंद बोले, तुमसे किसने कहा वत्स कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। वह व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था, पर हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज़्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हो जाती। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए। मैं यह सब उसके लिए ही कर रहा था, लेकिन अब वे लोग मुझे देखकर नज़रें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। उस व्यक्ति ने इस बारे में सोच लिया था कि मेरी किस्मत खराब है और मेरे परिवार वाले भी अब मेरे से दूर हो गए हैं, मुझे ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उस व्यक्ति ने एक लंबी सी सांस ली और फिर बोला, मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ अपना व्यापार शुरू किया था। उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानियाँ सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं कि उसे देख और कुछ सीख। हमें तो लगता है कि तेरी वश का कुछ भी नहीं है। उसके परिवार वाले ताने देते हैं, सभी के परिवार वाले देते हैं दोस्तों। इस बात का आपको भी पता है कि हर परिवार वाले इन बातों को कहते हैं। उन लोगों की बातें सुन सुनकर अब तो मुझे भी लगने लगा कि शायद मेरे वश का कुछ भी नहीं। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। मेरे मन में ख्याल आता है कि अपना जीवन समाप्त कर दूं। मैं यहाँ आया भी इसी इरादे से था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ एकांत में बैठा विलाप कर रहा था। अब इस बात पर वो आनंद क्या बोलते हैं, वह व्यक्ति क्या बोलता है। ओ, तो ये बात है। वैसे क्या तुम इसके अलावा कुछ और भी कहना चाहते हो? उनकी बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, एक ओर मेरा हर काम खराब हो जाता है, दूसरी ओर मेरा मित्र है जो हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे क्या करूं जिससे मैं मेरे मित्र मुझे नीचे ना दिखाए। इस बात पे आनंद बोलते हैं, क्या तुम अपने मित्र की बात सुनकर दुखी हो जाते हो? उस बात पे वो आदमी क्या बोलता है, हाँ, मैं उसकी बातें सुनकर स्वयं दुखी हो जाता हूँ। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं हाँ दुखी होता हूँ, हर व्यक्ति होता है दोस्तों। आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? अब वो व्यक्ति क्या जवाब देता है, उनका सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, अगर सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। सही बात है दोस्तों, सभी यही सोचते हैं कि वो सफल क्यों हो गया
उसके खुद के बारे में नहीं पता होता, लेकिन दूसरों की सफलता नहीं देख पाते हैं कोई भी। अर्थात यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी? आनंद ने प्रश्न किया। वह व्यक्ति बोला, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। अब आगे इसका क्या मतलब होता है, क्या कहता है वो आनंद? इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। आनंद बोलते हैं, अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से न तो खुश हो सकते हो और न ही दुखी हो सकते हो। अर्थात तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो, इसलिए तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। सही बात है, अगर आप किसी के दूसरों की खुशी या दुख से जलते हो तो उससे आपका ही नुकसान होता है। दोस्तों, इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। ये कहानी सुनिए, आपके लाइफ को बदल कर रख देगी। ऐसा न कहे महात्मन। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ दिए। आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बंध रही थी। आनंद बोले, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उस पर निर्भर करने लगते हैं। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे, साथ ही पूरे जतन से काम करोगे, तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कहते हैं, वे आनंद ने एक पल के लिए उस व्यक्ति की ओर देखा, फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर विचार करो तो वह बातें तो सच्ची ही कहता है। सही बात है दोस्तों, कोई अगर आप अपनी सफलता बताता है तो उससे हमें दुख होता है। आगे क्या कहता है, वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहे हैं। तुम उन अनुभवों का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, कर्म करते जाओ, हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिससे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह बदल जाएगी। इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारे मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियाँ नहीं सुनाएंगे। सही बात है, जब अपना अच्छा समय आता है तो कोई ऐसी बात नहीं कहता। तब वह अपनी असफलताओं की बातें बताएंगे ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसा आज तुम्हें दुखी करने आता है, उसी तरह उस समय भी तुम्हें दुखी करने आएगा। क्योंकि जिस तरह तुम उसे दुखी देखकर तुम्हें मज़ा आता है, उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मज़ा आता है। वह व्यक्ति बोलता है, अब उस आनंद ने इतनी सारी बातें कही, उसके बाद वो व्यक्ति क्या बोलता है, आपने सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख ये है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वे लोग भी मेरी बात नहीं समझते हैं। वे भी मुझे गलत कहते हैं, और अब तो वे मेरे साथ भी नहीं हैं। मेरा साथ भी उन लोगों ने छोड़ दिया है। आनंद बोले, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं सब समझ गया। तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सभी लोग सांत्वना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आम तौर से ऐसा नहीं होता, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र, परिवार वाले सब मतलबी हैं। लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम दुखी रहोगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे। सही बात है,
क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो तब तुम्हें सांत्वना की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद आनंद की बातें सुनकर उस व्यक्ति के क्या भाव रहते हैं, क्या बोलता है वो, चलिए बात शुरू करते हैं। उसके बाद आनंद की बात सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। वह बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ गया हूँ। अब तक मेरी किस्मत खराब इसलिए थी क्योंकि वह दूसरों के हाथ में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूँगा। मैं फिर से प्रयत्न करूँगा, पूरे मन से करूँगा और जब तक सफलता नहीं मिलती चैन से नहीं बैठूँगा। सही बात है दोस्तों, अपनी किस्मत अपने हाथों में होती है। उसके बाद में उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए बोले, इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल देगा। लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता न सुझाई दे और तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ है, यह दुनिया व्यर्थ है और यहाँ रहना भी व्यर्थ है। तभी उस डिबिया को खोलना, तब तक मत खोलना। उस व्यक्ति ने आनंद को धन्यवाद दिया और डिबिया लेकर चल गया। उसने नए उत्साह के साथ फिर से अपना व्यापार आरंभ किया। उसका व्यापार चल निकला। अपनी मेहनत और लगन के बल पर वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। परिवार वाले भी उसका साथ देने लग गए, उसके साथ आ गए, क्योंकि जब वो व्यापार कर लिया और बड़ा आदमी बन गया तो परिवार अपने आप आ जाता है दोस्तों, और उसका जीवन हंसी खुशी बीतने लगा। तो दोस्तों, इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए कि परिवार आपका तभी साथ देता है जब आप कुछ हो। अगर आप कुछ नहीं हो तो परिवार भी नहीं देता। अब वह भूतकाल का रोना छोड़ चुका था। वह भविष्य काल की भी चिंता नहीं करता था, बस अपने वर्तमान को संवारने में लगा रहता था। और जो कुछ भी वह करता था वह अपने लिए ही करता था, अपनों के लिए करता था, इसलिए वह खुश था, प्रसन्न था। उसके जीवन में अब कोई दुख नहीं था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। आज आप खुश हो, कल आप दुखी दोबारा हो सकते हो। वह बदलता रहता है। उसके जीवन में भी बदलाव आया। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी। उसने इस राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। उसके सैनिकों ने चारों ओर लूट मार मचा दी। उन्होंने व्यापारी का सारा धन लूट लिया, उसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ वहाँ से भागना पड़ा। उसके बाद में वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने का मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया। इलाज के अभाव में वह तड़पने लगा। यह देखकर उसका हृदय चित्कार हो उठा। वह कैसे अपने बच्चे का इलाज कराए, उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में उसे एक बार फिर निराश ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना भी अच्छा कर लो, कुछ कर लो, कितना भी सफलता हासिल कर लो, पर अंततः यह जीवन समाप्त ही होता है। तो फिर ऐसे में जीवित रहने का क्या फ़ायदा। इससे तो अच्छा है कि वह अपना जीवन समाप्त कर दे। उस आदमी ने वापस यही आता है सोच ली। वही दुखी के कारण वैसा ही दिमाग चलाने लग गया। उसके बाद में उसको याद आती है उस डिबिया की, उस आनंद की। तब वो उस डिबिया को खोलने के लिए सोचता है। उस डिबिया में क्या था दोस्तों, चलिए बात करते हैं। लेकिन तभी उसके दिमाग में आनंद की दी हुई डिबिया को कौंध उठी। उसने उत्सुकता के साथ उसे खोला। डिबिया के भीतर एक पर्ची रखी हुई थी। पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़कर उसकी आंखों के आगे छाया निराशा का अंधेरा छंट गया और वह मुस्कुरा पड़ा। पर्ची पर लिखा हुआ था, यह समय भी बीत जाएगा, चिंता मत करो, समय बुरा आता है लेकिन बीत जाता है। उसने डिबिया को अपनी मुट्ठी में भींच लिया, यानी कि मुट्ठी एकदम कस के पकड़ ली, बंद कर दी। एक नई शुरुआत के लिए उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही परिस्थिति से गुजर रहे हो तो निराश न हो,
मैं भी इसी परिस्थिति से गुजरी हूँ। हाँ, कहानी मेरी सेम नहीं है, मेरी कहानी थोड़ी सी विपरीत है, लेकिन मैं भी बहुत निराशा से गुजरी हूँ। अब जाके अपनी ज़िंदगी संवारी हूँ। तो अपने अतीत पर शोक मत करिए, न ही भविष्य की चिंता करिए। अपने वर्तमान को जिए और उसे बेहतर बनाने के लिए सच्चे मन से प्रयत्न करें। यकीन जाने जल्द ही आपकी किस्मत भी बदलने वाली है। तो चैनल पसंद आता है तो ही लाइक और सब्सक्राइब करें।